जितने बाबा लोग कह रहे हैं ना कि 10 करोड़ देंगे इनाम, रे अपने जाओ ना, इनाम का 10 करोड़ आया कहाँ से तुम्हारे पास? जितने बाबा लोग जो है कह रहे हैं जीव काट लो 10 करोड़ देंगे, ये सब बाबा बिल में घुस जाएगा। सारे उसमें जाके देखो कौन लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, सब उसमें 99% अपर कास्ट के लोग होंगे और खास तौर से एक समुदाय विशेष के लोग होंगे। बांटा इन्हीं ग्रंथों ने बांटा है ना, और किसने बांटा है? मुझे एक मुस्लिम टेक्स्ट बता दे या क्रिश्चियन टेक्स्ट बता दे कि जहाँ पे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हो, जहाँ पे अस्पृश्यता का उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हो और उसके बाद अस्पृश्यता चालू हुआ हो। तो मुसलमान के बिरयानी से दिक्कत नहीं है, मुसलमान से दिक्कत है ना। उनका मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी दबा के खाते। तो ऊंच नीच का जो भेदभाव है ये कौन सिखलाता है? घर में ही सिखलाता है ना। और सीखने का सूत्र कहाँ से आ रहा है? कौन से ग्रंथ से आ रहा है? ये अलबरूनी ने आया था, उसने बनाया था क्या? इल्तुतमिश ने बनाया था, अकबर ने बनाया था, बाबर ने, किसने बनाया था? आप ही के ग्रंथों ने बनाया था। तो जब उसका आनंद लेना था, ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, तो अच्छा मीठा मीठा। और जब उसमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो तीता तीता। अब तो हमारे समाज में धीरे धीरे जागृति आई है कि लोग साहित्य में जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर रगड़ दे रहे हैं पन्ना दर पन्ना निकाल के। ऐसे ऐसे शास्त्र एक प्रतीक हैं जिसमें बहुसंख्यकों को दबाने का, उसके शोषण का, उसके दमन का वो प्रतीक है। उसकी समीक्षा लगातार होनी चाहिए। तो इस समुदाय का चरित्र समझो पहले। आखिर अकबर के दरबार में नवरत्न कौन थे? तो सारे मलाई, हर सत्ता की मलाई खाते हैं। अभी तो इनकी हुकूमत है। जिनको अच्छा लगेगा अच्छा वाला निकालेंगे, जिनको खराब लगेगा खराब वाला निकालेंगे। तो आखिर जो ऊंच नीच भेदभाव का जो अभी भी व्याप्त है इस भारत में, ये कहाँ से आया है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो अभी जो संघ स्कूल ऑफ थॉट है वो कहेंगे कि मुसलमानों ने लाया। तो मुसलमान के कौन से ग्रंथ में इसको थ्योराइज किया गया है, कौन से ग्रंथ में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, वो तो बताना पड़ेगा। और उसके पहले भी जितने संस्कृत साहित्य हैं, बुद्धिस्ट साहित्य में क्या लिखा गया है, जैन साहित्य में क्या लिखा गया है। आखिर बुद्ध की उत्पत्ति जो है, जब उदय हो रहा है, वो किसके खिलाफ हो रहा है? ये सवाल तो बनता है ना कि उनकी उत्पत्ति किसके खिलाफ हो रहा है? कोई मुसलमान के खिलाफ हो रहा है कि ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हो रहा है? तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के आने से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आई, तो आप ढो क्यों रहे हो? छोड़ दो ना। मुसलमानों को तो बहुत कुछ, मुसलमानों से तो दिक्कत है आपको। तो मुसलमान के बिरयानी से दिक्कत नहीं है, मुसलमान से दिक्कत है ना। उनका मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी दबा के खाते हो, तो छोड़ दो उसको। तो सवाल है, सारे संस्कृत साहित्य की स्क्रूटनी होनी चाहिए और रिगरस स्क्रूटनी होनी चाहिए। और जिनको भी इनकी भावना, जिनकी आहत होती है, जिनके समुदाय को, महिलाओं को या शूद्रों को, अस्पृश्यों को जिनको बनाया गया है, उनको पूरा संविधान अधिकार देता है कि उनको रगड़ के जो है इसको एग्जामिनेशन करे, रगड़ाई खूब जोर से हो। आखिर सच्ची रामायण जब प्रकाशित हुई, ललई सिंह यादव, अब तो 10 वॉल्यूम में किताब भी आ गई उनकी रचना है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था ना। सरकार बैन करना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? बैन होने दिया था? नहीं होने दिया था। किताब छापा आपने, वर्ण व्यवस्था बनाने में आपको मज़ा आ रहा था, अस्पृश्यता बनाने में मज़ा आ रहा था। आज जब उसको उस पर सवाल उठ रहा है तो दर्द हो रहा है। तो अगर ये दर्द हो रहा है तो ऐसे आखिर प्रोफेसर अभी जहाँ तक मुझे पता है कि अड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को तो सलाम भी करना चाहिए कि जो मंत्री पर होते हुए भी अड़े हुए हैं, हिले नहीं। तो ऐसे मंत्री पद आएंगे जाएंगे, विधायक MP सांसद बनते रहेंगे, लेकिन जिन शास्त्रों की वजह से एक बड़े समुदाय को तुच्छ है, निम्न समझा गया, तो ये तो लोग समीक्षा कर रहे हैं। तो रिगरस और समीक्षा होनी चाहिए। आपको एकदम पन्ना दर पन्ना ढूंढ के निकालना चाहिए, क्योंकि किताब खाली नहीं है। आप समझिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, निकाल रहे हैं ना तो अच्छी बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि सब मनुस्मृति नहीं पढ़ता, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी कहते सुनते माथे में प्रथाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो उसको ऐसी स्वतः ही लागू करता है। तो ऊंच नीच का जो भेदभाव है ये कौन सिखलाता है? घर में ही सिखलाता है ना। और सीखने का सूत्र कहाँ से आ रहा है? कौन से ग्रंथ से आ रहा है? ये अलबरूनी ने आया था, उसने बनाया था क्या? इल्तुतमिश ने बनाया था, अकबर ने बनाया था, बाबर ने, किसने बनाया था? आप ही के ग्रंथों ने बनाया था। तो जब उसका आनंद लेना था, ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, तो अच्छा मीठा मीठा। और जब उसमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो तीता तीता।
तो ये तो होगा ही। अब देखिए, अब तो लोग खुल के अब सोशल मीडिया पे पन्ना दर पन्ना छिटका रहे हैं ना, ओरिजिनल टेक्स्ट का छिटका रहे हैं। और पहले तो खाली गोस्वामी तुलसीदास लिखते थे, अब तो दुबे भी उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये समझना है और सैल्यूट है कि पूरे साहित्यों को जी, अब तो हमारे समाज में धीरे धीरे जागृति आई है कि लोग साहित्य में जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे रगड़ दे रहे हैं पन्ना दर पन्ना निकाल के। ये सिर्फ साहित्य नहीं ना, माथे में अभी जो लोग शासक समूह है ना, माथे में यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके देखिए ना, माथे में भरा हुआ, अच्छा ये ओबीसी है इसको दबा दो, शेड्यूल कास्ट है इसको दबा दो। एक पन्ना लिख के प्रोफेसर बन रहे हो, यहाँ तुमसे लड़ के भी, तुम्हारे सारे उत्पीड़न को झेलते हुए भी किताब लिख के आदमी प्रोफेसर नहीं बनता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये परंपराएं, ये जस्टिफिकेशन कहाँ से आ रहा है? तुम सुपीरियर हो, कैसे सुपीरियर हो तुम? तुम्हारी सबका मेरिट चेक करो पहले। तो ये एक प्रतीक है, ऐसे ऐसे शास्त्र एक प्रतीक हैं जिसमें बहुसंख्यकों को दबाने का, उसके शोषण का, उसके दमन का वो प्रतीक है। उसकी समीक्षा लगातार होनी चाहिए। लेकिन तमाम लोग पूछ रहे हैं, जब 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखी जा रही थी, जब मुगलों का शासन था भारत पर, तो मुगलों के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ? उसमें शूद्रों के या पिछड़ों के बारे में क्यों लिखा हुआ? अच्छा, एक बार बताओ, अंग्रेजों का शासन काल था तो अंग्रेजों का गुणगान नहीं हुआ? हुआ ना। तो इस समुदाय का चरित्र समझो पहले। आखिर अकबर के दरबार में नवरत्न कौन थे? क्या सारे मुसलमान शासक थे? सारे सूबेदार, मनसबदार, जागीरदार सब मुसलमान थे? मुसलमान राजा थे, सारे मुसलमान राजा नहीं थे। इसलिए हिंदू जो है सेनापति, आप देखिएगा तो मुस्लिम राजाओं के सेना में आधे हिंदू मिलेंगे, जागीरदार सूबेदार मिलेंगे, सारे वहाँ पे मजे ले रहे थे वहाँ पर। और ये मैं बता दूँ, जो कहते हैं, जो बहादुर शाह जफर का नाम सुने हैं ना, 1857 लीड कर रहे थे, उनके ख़ानदान के लोगों का जाके पता कीजिए, वो कहाँ कलकत्ता में सुना है कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनकी हुकूमत थी भारत में। और जो लोग उनके दरबार में काम करते थे, जो लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, उनके महल हैं और 5 स्टार होटल है। ये समीक्षा नहीं होगी? अंग्रेज़ों के साथ जो रजवाड़े थे उनकी समीक्षा नहीं होगी? जो उनके मुखबिर थे उनकी समीक्षा नहीं होगी? तो अकबर के समय चाहे बाबर को कौन बुलाया था? कोई मुसलमान बुलाया था? कौन पूछेगा? अरे आपस में तो तय कर लो, आपस में तो मराठा और यहाँ वहाँ सब आपस में छुरा चक्कू निकाले हुए थे। ये कैसे ही संभव हुआ कि कोई भी आया 10-20 लोग घोड़ा पे टपर टपर करके आया, तो धो धा के यहाँ से चला गया, गुलाम बना लिया, कई बार जो है आक्रमण किया। तो क्या कर रहे थे उस समय? तो सारे मलाई, हर सत्ता की मलाई खाते हैं। अभी तो इनकी हुकूमत है, जिस दिन अभी देख लो, अभी तीसरा मोर्चा आ जाए, अभी जितने बाबा लोग कह रहे हैं ना कि 10 करोड़ देंगे इनाम, रे अपने जाओ ना, इनाम का 10 करोड़ आया कहाँ से तुम्हारे पास? जितने बाबा लोग जो है कह रहे हैं जीव काट लो 10 करोड़ देंगे, ये सब बाबा बिल में घुस जाएगा। ये सब अभी तो शासन का सह मिला हुआ है ना, प्रोटेक्शन है, इस वजह से जो मर्जी है। CBI इनकम टैक्स क्यों नहीं पद बताओ कहाँ है 10 करोड़ रुपया दिखाओ। लेकिन सर मीडिया जो इतनी तिल मिला रही है, जो इतना मीडिया, हम क्या कहें, जिसका पेट भरता है, इसको सरकार से इसको पैसा मिलता है, सारे उसमें जाके देखो कौन लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, सब उसमें 99% अपर कास्ट के लोग होंगे, और खास तौर से एक समुदाय विशेष के लोग होंगे। उसका स्क्रूटनी पता बताते थे ना, इस मुद्दे पे बाहर आ गए वो। हाँ, नहीं वो तो केंचुल तो सबका उगड़ेगा, है ना, चद्दर तो हटा के सबके देखे जाएंगे, समझ ना, चद्दर कितना कहाँ तक क्या सेकुलरिज्म है, क्या कम्युनिज्म है। यही मीडिया कह रहा हूँ ना, कल ये हो जाए कि तीसरा मोर्चा आ गया और बहन जी चाहे लालू प्रसाद यादव चाहे कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो लंबा लेट जाएगा जाके दरबार में, इसका औकात हम जानते हैं, मैंने देखा है। हाँ, यही मीडिया वाला जो है ना, अभी छोड़ दो, इसमें कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो जाए, मान लो कम्युनिस्ट शासन आ गया, ये सब जाके वहाँ पे ऐसे लंबा लेट जाएगा, हुजूर चरण चाट है। तो मीडिया के औकात हम जानते हैं, है ना, देखा है, बहुत को मैंने पढ़ाया भी है। सर तो क्या सर ऐसी स्थिति तो ना बन जाए जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हुआ दिल्ली में? क्या उनके प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि इस्तीफे की मांग तेज हो रही है ना सर? नहीं मांग तो, लेकिन सवाल ये है कि प्रोफेसर ने जो बात कही है उस पर अडिग है वो, पार्टी भी साथ है सर। हाँ, और जिनको मांगने दीजिए इस्तीफा, कोई बात हुआ? रामचरित में उठाओ, पन्ने पन्ने पढ़ो उसको, मनुस्मृति के पन्ने पढ़ो उसको, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? क्यों नहीं पढ़ा जाएगा?
वैसा कुछ गलत थोड़ा है कि उन्होंने कहा समाज को बांटा इन तो बांटा इन्हीं ग्रंथों ने बांटा है ना, और किसने बांटा है? मुझे एक मुस्लिम टेक्स्ट बता दे या क्रिश्चियन टेक्स्ट बता दे कि जहाँ पे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हो, जहाँ पे अस्पृश्यता का उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हो और उसके बाद अस्पृश्यता चालू हुआ हो। आप छोड़ो, टेक्स्ट छोड़ दो, 8वीं 7वीं शताब्दी के इंस्क्रिप्शंस उठा लो, अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं, अभिलेख उठाइए और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ, जरा कौन कौन जात का लिखा हुआ। ये सब तो छोड़ दो, धर्मशास्त्रों में तो कायस्थों को भी बलाए शूद्र है, उसको बहुत गाली दिया हुआ है। हैं? तो इस बार गलत फंस गए क्या चंद्रशेखर के साथ? नहीं, गलत अड़ना चाहिए था। और ऐसे जो भी लोग बोले ना, छोड़िए, जो होगा देखा, अड़ो इनसे। भाई आप पॉलिटिकल आदमी भी हो तो आपका पॉलिटिकल शत्रु कौन है? जो अभी इस्तीफा मांग रहे हैं वही आपके पॉलिटिकल शत्रु है, आपको वैसे भी वोट ना देंगे। तो इसलिए क्लैरिटी रखिए ना। धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करके सत्ता में आ गए, इतना लिजलिज काहे कर रहे हो? एक बार स्टैंड लिया तो लिया। कौन दलित, पिछड़ा, आदिवासी छोड़ के कोई और इनको वोट दे रहा है? कन्फ्यूजन मत पालिए। मैं तो अभी खुल के भी कह रहा हूँ ना, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, इसका कोर वो वोट क्या है? उसको सवर्ण तभी वोट देता है जब 4 आने का वोट देगा, आप 12 रुपया लाभ मिलेगा, तभी वोट देता है ना, तो इन लोगों को नहीं देता है वोट। ये आज भी मैं कह रहा हूँ। इसलिए जो बात बोली गई है उसको गंभीरता से उस पर अडिग होकर डटे रहना चाहिए। सर, जातीय जनगणना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं ये लोग। तो नहीं, सवाल तो जाति है तो गणना क्यों नहीं होगी? हैं, जाति है तो गणना क्यों नहीं होगी? आप 80% हिंदू खतरे में है, 80% आपका आया कहाँ से आंकड़ा? तो अपने से 80-20 करोगे जब, तो भाई उसमें देखो ना 80 में और कौन कौन लोग है। 80 में तो आप ट्राइबल को भी जोड़ लिए, क्रिश्चियन को भी जोड़ लिए, तो एक बार काउंट तो करोगे कि उसमें कौन कौन है। कह रहे आप नरेंद्र मोदी को पिछड़ी जाति में प्रधानमंत्री बनाओ तो उसकी जाति तो काउंट लो ना, काउंट करो उनकी जाति, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? कह रहे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, इससे जहर फैलेगा समाज। जहर कैसे फैलेगा? अगर आपके शरीर में बीमारी है और आपका एक्सरे कराया जाए, सीटी स्कैन कराया जाए, आपके खोपड़ी में दिक्कत है, सीटी स्कैन कराया जाए, तो उसका समुचित इलाज न होगा, थोड़ी की बीमारी फैल जाएगा उससे। ये इलाज हो रहा है, हाँ, इलाज है, एकदम एकदम। चिंगारी लगा दी बिहार ने पूरे देश में। बिहार तो होता ही है, बिहार के लोग थोड़ा सा बहुत सचेत भी रहते हैं, हिलते उलते नहीं ज़्यादा। एक बार जब हो गया तो हो गया। कह रहे हैं अब यूपी वाले भी मांग करेंगे, मध्य प्रदेश वाले मांग करेंगे। हाँ, तो करना चाहिए, हिस्सेदारी मांगेंगे ये लोग। नहीं तो हिस्सेदारी क्यों नहीं? सरकार, ये संपत्ति किसी की जागीर थोड़ी है, देश सब लोगों का है। जो लोग भारत का नागरिक है सबकी हिस्सेदारी इसमें है, तो क्या क्यों नहीं मांगेगा? ये जाके कौन पाकिस्तान से, इंग्लैंड से मांगेगा? यहाँ पे है, इस देश का नागरिक है, यहीं मांगेगा।